हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम सीखेंगे फोटोशॉप में टूल्स वगैरह के बारे में जानकारी हम सीखेंगे। तो चलिए चलते फोटोशॉप की ओर और सीखते हैं टूल्स के बारे में जानकारी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम फोटोशॉप ओपन कर रहे हैं और फिर हम टूल्स के बारे में जानकारी सीखेंगे। इसके पहले हम जो प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि फ़ोटोशॉप क्या होता है, फ़ोटोशॉप में फाइल्स वगैरह कैसे क्रिएट होती है और किस तरह से फ़ोटोशॉप में हम फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। MB क्या होता है, KB क्या होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। यदि आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और इस वीडियो के थ्रू आप इस वीडियो से लिंक अप हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम नई वीडियो के थ्रू आज हम टूल्स के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं फोटोशॉप की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में जो कुछ टूल्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा मूव टूल और उसके नीचे आपको दिखाई देगा रेक्टेंगल मार्क्यू टूल और उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो दिखेगा आपको पॉलीगोनल लासो टूल। अभी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं मार्क्यू टूल की, मूव टूल की। तो उस हिसाब से मूव टूल के बारे में समझेंगे। तो मूव टूल को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इमेज ले लेते हैं ताकि अपने को ईजी रहे मूव टूल समझने में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इमेज मेरे पास रखी हुई है, वो इमेज में ले लेता हूँ। तो चलिए देखिए, ये काऊ की एक इमेज है, इसको हम ले लेते हैं इसमें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने इसको इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद फोटोशॉप का सबसे पहला रूल होता है, कोई भी इमेज यदि बाहर से आती है तो उसको आपको रास्टराइज करना होता है। तो यहाँ पर आप राइट साइड में मेरे देखेंगे कि एक इमेज की लेयर दिख रही है, उस लेयर पे आप राइट क्लिक करेंगे और इमेज को रास्टराइज करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड, रास्टराइज करने का मतलब ये होता है कि जो इमेज होती है उसको फोटोशॉप के अकॉर्डिंग इमेज में कन्वर्ट कर लेता है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मूव टूल। मूव टूल पे हम क्लिक करेंगे और ये टूल को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मूव टूल से जो इमेज हमने दे रखी है उसको देखिए लेफ्ट माउस का लेफ्ट क्लिक हम दबा कर रखेंगे और इस पर ये देखिए इस तरह से हम इमेज को मूव कर सकते हैं। जहाँ हमको लेके जाना है मूव को, उसको हम मूव करके हम उसको ले जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये काम होता है मूव टूल का। अब हम आगे बढ़ते हैं, मूव टूल्स के नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं। तो ये आता है हमारा सिलेक्शन टूल, मतलब यानी कि इसको हम बोलते हैं मार्क्यू टूल। इसमें रेक्टेंगल भी होता है और इप्टिकल भी होता है और अलग अलग तरह के होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल मार्क्यू टूल की। रेक्टेंगल नाम देख के आप समझ गए होंगे कि रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है। रेक्टेंगल मतलब एक बॉक्स होता है, लेकिन वो लेंथ के आकार में होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब जैसे इसको हम यूज़ करते हैं तो जैसे ही हम इसको माउस को लेफ्ट क्लिक को ड्रैग करेंगे, मतलब पकड़ के खींचेंगे, तो ये इतने एरिया को सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड, अब इससे हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन हमारा बन गया है। अब इस इतने इमेज को यदि हमको कहीं दूसरी जगह ले जाना है तो हम क्या करेंगे, वापस से मूव टूल का यूज़ करेंगे और मूव टूल की हेल्प से इसको पकड़ के इधर से इधर ले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काम होता है हमारा मार्क्यू टूल का। ठीक है। अब मार्क्यू टूल का यदि अब शॉर्टकट में आपको बताना चाहूँ तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है M से मार्क्यू टूल का शॉर्टकट होता है और अपना जो मूव टूल होता है उसका शॉर्टकट होता है V। ठीक है। तो आप डायरेक्ट V दबा के भी सिलेक्शन को मार्क्यू टूल को इसको मूव टूल के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इतना समझ में आया। अब देखिए, ये अपन मूव टूल के थ्रू इस सिलेक्शन एरिया को यहाँ से ले जा सकते हैं। यदि इस सिलेक्शन एरिया को नहीं ले जाना चाहते तो Ctrl+Z कर सकते हैं। Ctrl+Z से जो आपका चेंजेस हुआ है वो एज इट इज़ रिकवर हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और हम बात करते हैं, जैसे हमने सिलेक्शन ले लिया है, अब हमको इसी चीज़ की कॉपी बनाना है कि हम चाह रहे हैं कि इसी चीज़ की कॉपी बना देते हैं। तो कॉपी बनाने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, Ctrl+J, ये शॉर्टकट आप लिखते जाइएगा। Ctrl+J से क्या होगा कि जो सिलेक्शन हमने लिया था उस सिलेक्शन का एक कॉपी लेयर बन चुका है, ये आप देख सकते हैं। देखिए, मैंने एक जो ओरिजिनल इमेज था वो साइड में रखा हुआ है और एक जो मूव टूल के थ्रू मैंने एक अलग शिफ्ट किया है, ये एक अलग हमारा लेयर क्रिएट हो गया है। तो ये काम होता है मार्क्यू टूल का। ओके। तो इसमें देखिए एक इप्टिकल मार्क्यू टूल भी होता है जो कि आपको सर्कल के आकार में चीज़ें को क्रॉप करेगा, सिलेक्ट करेगा। ये देखिए, अब ये सिलेक्शन इसलिए नहीं ले रहा है कि